मन फिराना चाहिए। मन फिराने का अर्थ आदतों को बदलना नहीं, अपनी स्वभाव को बदलना। किसी और के बारे में चर्चा करने वाली, चुगली करने वाली बातों को, स्वभाव को बदलना है मन फिराने का अर्थ है। और मन फिराने का अर्थ, एक और बात मैं आपसे कहता हूं, देखिए पतरस के बारे में हम सभी जानते हैं। पतरस प्रभु यीशु मसीहा की चेलों में से सबसे उम्र में सबसे बड़ा भी माना जाता है, और उन्हें प्रभु भी ज्यादा गौर करता था, अपने साथ साथ लेकर जाता भी था। प्रभु यीशु मसीहा को पकड़कर उन्हें सूली पर चढ़ाने वाली समय आ पहुंची थी, और प्रभु को पकड़ने का दिन आ गया था, और वे सब जाकर के गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु। और उनके साथ साथ पतरस, यूहन्ना, याकूब भी पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद रोमा राज्य के सेना में से कुछ फौजियों ने, कुछ सैनिकों ने प्रभु को पकड़ने के लिए इस्करियोत यहूदा के सहायता से, जो यीशु मसीहा की चेलों में से एक था, उनकी सहायता से प्रभु को पकड़ने के लिए उस गेत्सेमनी वाटिका में आ पहुंचे। जब वे आए थे, प्रभु को पकड़ने को कोशिश किए थे, पतरस तुरंत उन्होंने अपनी तलवार निकाला। मलकुस नामक एक व्यक्ति का कान को उसने काट दिया। मलकुस नामक की एक व्यक्ति था, उसकी कान को उसने काट दिया था। और यहां पर देखिए, पतरस प्रभु के साथ रहा करता था। प्रभु ने पतरस को प्रार्थना करना सिखाया था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रकार की प्रार्थना पतरस ने प्रभु यीशु मसीहा से सीखा, और अपना जाल छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने मां बापों को छोड़ दिया, अपना घर को छोड़ दिया, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु के पीछे चल पड़ा। और प्रभु अधिकार देने से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को प्रभु यीशु की स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार किया, और मन फिराव के बारे में भी इसने प्रचार किया। लेकिन फिर भी पुरानी एक स्वभाव इनके अंदर पड़ा हुआ है, वो है क्रोध। क्रोध इसके अंदर भरा पड़ा है, गुस्सा इसके अंदर भरा पड़ा है। तलवार इनके पास अभी भी है। तलवार को छोड़कर प्रभु के पीछे आना चाहिए था, लेकिन पुरानी तलवार अभी भी इसके पास पड़ी हुई है, और उस तलवार को निकालकर किसी और के कान काटने लगे। प्रभु के साथ रहने वाले या प्रभु की सेवा करने वाले पतरस के अंदर इतना क्यों भाई, इतना गुस्सा क्यों भाई, इतना क्रोध किस लिए, इतना बदला लेने की स्वभाव कहां से आई? इस प्रकार के स्वभाव उसके अंदर होने से क्या हम कह पाएंगे कि पतरस के अंदर मन फिराव है? क्या हम कह पाएंगे कि यह अच्छा परमेश्वर का दास है? क्रोध की स्वभाव या गुस्सा की स्वभाव जिसके अंदर है, उससे जरूर दूर रहना। और उसके अंदर मन फिराव नहीं है, भले वो प्रभु की सेवकाई करते होंगे, भले वो प्रभु की आराधना करते होंगे, भले वो कलीसिया में जाते हुए होंगे, भले वो कलीसिया की अगुवा हो सकता है, जिसके अंदर क्रोध है उससे दूर रहा करो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन इस प्रकार कहती है, देखिए पहला तीमुथियुस की पत्री, पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा हुआ पहला पत्री 2 अध्याय आयत नंबर 8 इस प्रकार लिखी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, हर एक पुरुष हर एक जगह में बिना क्रोध और विवाद, बिना क्रोध और विवाद पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इंग्लिश में लिखा है wrath एंड डाउटिंग। डाउट, डाउट का मतलब शक। जहां क्रोध है वहां शक भी होती है।
जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधित है, जिसके अंदर ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाती है, उसके अंदर शक भी होती है और वे अपने आप इमेजिन कर लेगा और वे सोचता है इनके सामने वाले भी इन्हीं की जैसे दिमाग बंदार हैं और वो विचार करता है वे भी जैसे मैं सोचता हूं वैसे वो भी सोचते होंगे। इसलिए वे अपने आप एक पिक्चर को इमेजिन कर लेगा, एक चित्र अपने आप बना लेगा, उसके अनुसार वे विवाद करने लग जाते हैं। शक और क्रोध, ये दोनों चीजों को आपके जीवन में से हटाना होगा। इसे कहते हैं मन फिराना, दूसरों के बारे में चर्चा करना और क्रोधित आत्मा के साथ शक की स्वभाव को छोड़ना मन फिराव कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन।